स्टूडेंट्स, यूक्लिड साहब सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किए जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, जिसे बिना प्रूफ किए हुए यह माना जा सकता है कि वो ट्रू है। तो उनका जो ये एजम्पशन था वो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ था। इस एजम्पशन को उन्होंने दो भाग में बांटा, एक पोस्टुलेट्स और दूसरा एक्सियम्स। स्टूडेंट, पोस्टुलेट्स क्या है? तो पोस्टुलेट्स का यूज मेनली ज्योमेट्री में होता है। और एक्सियम्स क्या है? तो एक्सियम्स का यूज मेनली अलजेब्रा में होता है। इसीलिए हम एक्सियम्स को अलजेब्रिक एजम्पशन कहते हैं और पोस्टुलेट को ज्योमेट्रिकल एजम्पशन कहते हैं। स्टूडेंट, यूक्लिड्स एग्जाम्स क्या है? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। स्टूडेंट्स, एक्स और वाई ये दोनों 5 के इक्वल है, मीन्स x 5 के इक्वल है और y भी 5 के इक्वल है। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5। देन x और y क्या हो जाएगा? इक्वल, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के, तो x 5 के इक्वल है और y भी 5 के इक्वल है, तो x और y दोनों सेम थिंग के इक्वल है, तो x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल आर इक्वल। स्टूडेंट, x इज इक्वल टू y, ये दोनों इक्वल है। इसमें हम 5 दोनों में प्लस करेंगे, 5 दोनों में प्लस करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल। तो स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल है और इसमें ऐड करना है इक्वल, मीन्स जितना इसमें ऐड करेंगे उतना ही इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 5 ऐड किया और इसमें भी 5 ऐड किया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। थर्ड है if equals are subtracted from equals the remainders are equal। स्टूडेंट, x is equal to y, ये दोनों इक्वल है और इस इक्वल को इक्वल से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स z से हम दोनों में माइनस करते हैं, तो z माइनस एक्स, और इसमें भी z से माइनस करेंगे, या इधर भी कर सकते हैं x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो स्टूडेंट, x और y इक्वल है और उस इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया गया है ना। x और y क्या है? इक्वल, और उस इक्वल से मैंने इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है। क्या इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है? z, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल। थिंग्स, नेक्स्ट एग्जाम है एग्जाम 4। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। स्टूडेंट, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड, तो AB और CD 2 लाइन सेगमेंट्स लेते हैं। तो थिंग्स व्हिच कोइंसाइड मीन्स क्या होता है कि C A पर फॉल होगा और D B पर फॉल होगा। इसका मतलब CD और AB कोइंसाइड करेगा। अब यदि ये दोनों कोइंसाइड करता है, दिस मीन्स C A पर फॉल होता है और D B पर फॉल होता है,
तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल। ए बी और सी डी दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएगा। 5 है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। स्टूडेंट एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो ए सी ए बी का पार्ट है। ए सी क्या है, ए बी का पार्ट। तो ये होल ए बी क्या हो गया, होल, और ए सी हो गया उसका पार्ट। तो ये होल क्या हो जाएगा, उसके पार्ट से ग्रेटर होगा, है ना। ये होल ए बी उसका जो पार्ट है ए सी उससे क्या होगा, ग्रेटर। नेक्स्ट है 6 थिंग्स which are double of the same thing are equal to one another। स्टूडेंट एक्स और वाई दो थिंग्स है और ये दोनों डबल है सेम थिंग का। तो सेम थिंग ले लेते हैं जेड, यानी ये डबल है इसका, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z, और ये डबल है इसका, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2z, है ना। तो x और y टू थिंग्स है, ये दोनों सेम थिंग का डबल है, मतलब ये दोनों सेम थिंग है z, इसका डबल है। तो ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। तो x इज इक्वल टू 2z हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2z हो जाएगा। तो x और y क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये दोनों x और y एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। 7 है थिंग्स which are halves of the same things are equal to one another। स्टूडेंट x और y दो थिंग्स है और ये दोनों सेम थिंग का आधा है। तो सेम थिंग मैंने कौन सा लिया, जेड, यानी इसका आधा है, ये भी और ये भी। तो x हो जाएगा हाफ जेड और y हो जाएगा हाफ जेड। तो x और y ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।